अरे बहू, ज़रा वो दवा का डब्बा तो पकड़ाना। आंखों में बहुत जलन हो रही है। सुनीता देवी ने खाट पर लेटे लेटे आवाज़ दी। जी मम्मी जी, अभी लाई। नेहा जल्दी से भाग कर आई और दवा पकड़ा दी। सुनीता देवी इस घर की सबसे बड़ी सदस्य थी। दो बेटे, अमन और करण। अमन की पत्नी नेहा और करण की पत्नी स्वाति। नेहा शादी के बाद से ही अमन के साथ ससुराल से दूर छोटे से गांव में रहने आ गई थी। वहीं स्वाति और करण शहर में रहते थे, लेकिन माँ का दिल हमेशा बड़े बेटे अमन के घर ही घिसता था। एक दिन स्वाति ने फ़ोन मिलाया। माँ जी, आप कब हमारे पास आ रही हैं? करण बहुत दिन से कह रहे हैं कि माँ को यहाँ बुला लाओ। सुनीता देवी ने बहाना बना दिया। बिटिया, अभी तो डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, ठीक होते ही देखूंगी। पास बैठी नेहा सब कुछ सुन रही थी। उसे लगा माँ जी झूठ बोल रही है। रात को जब वह रसोई में खाना परोस रही थी तो उसने धीरे से पूछा, माँ जी, आपको क्यों मन नहीं करता छोटे बेटे के घर जाने का? सुनीता देवी ने गहरी सांस ली और बोली, नेहा बहू, तू ही बता, क्या मेरी उम्र है जो मैं छोटे छोटे बच्चों को संभालूं, ऊपर से हर बात पर ताने सुनूं? स्वाति बिटिया बहुत तेज़ है, लेकिन मुझे बस काम वाली समझती है। जब भी जाती हूँ बच्चों को मेरे ऊपर छोड़ खुद घंटों बाहर रहती है, खाना तक समय पर नहीं देती, और ऊपर से करण को ये दिखाती है कि माँ को मैं कितना मान देती हूँ। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ बहू, हर बार अपमान सहना नहीं होता। नेहा चुप हो गई। उसे याद आया, माँ जी जब स्वाति के घर से लौटती थी तो अक्सर बीमार हो जाती थी। नेहा का निर्णय नेहा ने सोचा, अगर माँ जी को स्वाति भाभी से शिकायत है तो क्यों ना इस बार मैं खुद बीच में पड़ूं। लेकिन सीधे भाभी को कुछ कहूँगी तो उल्टा बिगड़ जाएगा। बेहतर है उन्हें प्यार से समझाया जाए। अगले दिन उसने स्वाति को फ़ोन किया। भाभी नमस्ते, कल माँ जी आपके बनाए छोले की तारीफ़ कर रही थी। कह रही थी स्वाति बिटिया तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, रेसिपी भेज दो ना, मैं भी सीख लूँ। वैसे माँ जी की तबीयत अभी थोड़ी ढीली है, डॉक्टर ने कहा है समय पर खाना देना ज़रूरी है। सोचा आपका बनाया स्वाद उन्हें और अच्छा लगेगा। स्वाति को अजीब लगा, माँ जी तो कभी तारीफ़ नहीं करती, ये अचानक क्या बात है? लेकिन दिल में उसे अच्छा भी लगा कि कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है। 2 हफ्तों बाद करण जिद कर माँ को अपने घर ले आया। इस बार हालात अलग थे। सुनीता देवी हैरान थी। अरे, आज आज तो खाने की प्लेट पहले से सजा कर रखी है, और ये मेरे लिए दलिया भी बना रखा है। स्वाति मुस्कुराई। माँ जी, डॉक्टर ने कहा था ना आपको हल्का खाना देना है, तो मैंने सोचा समय से ही सब तैयार कर दूँ। करण ऑफिस चला गया है, बच्चे स्कूल। स्वाति बोली, माँ जी, मैं थोड़ी देर सहेलियों से मिलने जा रही हूँ, पर अंश को दूध पिला दिया है और खाना भी रख दिया है। आप आराम कीजिए, मैं 2 घंटे में आ जाऊँगी। सुनीता देवी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही स्वाति है। रात को उन्होंने नेहा को फ़ोन किया। बहू, ये तो चमत्कार हो गया, स्वाति बिटिया तो बहुत बदल गई है। अब तो समय पर खाना देती है, मेरे आराम का भी ध्यान रखती है। नेहा हल्के से मुस्कुरा दी। माँ, चमत्कार नहीं, बस थोड़ा प्यार और सही बात पहुँचानी थी। भाभी को कभी पता ही नहीं चला कि आप अंदर से कितना आहत होती हैं। उन्हें लगा आप खुश हैं। मैंने बस ये ध्यान रखा कि आपको मन की बात बिना शिकायत के उनके तक पहुँचे। सुनीता देवी की आंखें भर आई। सच कहूँ नेहा बहू, तूने दोनों घरों का मान रख लिया। अगर तू सीधे स्वाति से कह देती तो शायद मन मुटाव बढ़ जाता। अब देख, मैं अपने ही घर में चैन से हूँ। कुछ दिन बाद जब सुनीता देवी वापस अमन के घर लौटी तो दोनों बहुओं को एक साथ बैठा कर बोली, बहुएं दो हो तो ज़रूरी नहीं कि आपस में जलन हो। अगर एक बहू समझदारी दिखा दे तो सारा घर संवर जाता है। आज मुझे गर्व है कि मेरी दोनों बहुएं अलग होते हुए भी मेरे लिए एक जैसी है। नेहा और स्वाति एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराई। सीख, जब परिवार में एक से अधिक बहुएं होती हैं तो अक्सर तुलना, शिकायत और जलन रिश्तों में खटास ला देती है। लेकिन अगर कोई शिकायत ना करके थोड़ा समझदारी और प्यार से बात संभाल ले तो रिश्तों में दूरी के बजाय अपनापन बढ़ सकता है।